नवनाथ चरित्र में सप्तशृंग पर्वत पर गमन। गुरु दत्तात्रेय की आज्ञा पाकर मत्स्येंद्र नाथ तीर्थों का भ्रमण करने के लिए चल दिए। विभिन्न तीर्थों की यात्रा करते हुए कुछ समय पश्चात वे दक्षिण दिशा में सप्तशृंग नामक पर्वत पर पहुंचे। उस पर्वत के ऊपर भगवती अष्टभुजी जगदम्बा का निवास था। मत्स्येंद्र नाथ ने अत्यंत भक्तिपूर्वक जगदम्बा के दर्शन किए और उनकी स्तुति की। उसी समय उनके मन में सावरी विद्या अर्थात मंत्र विद्या की कविता करने का विचार उत्पन्न हुआ। परंतु कोई भी मंत्र विद्या तब तक उपयोगी नहीं होती जब तक कि उसे देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त ना हो, क्योंकि यदि किसी मंत्र विद्या द्वारा देवता प्रसन्न ही ना हो तो उसकी सिद्धि का अर्थ ही क्या रहा। अस्तु स्वरचित साबरी मंत्रों की सिद्धि के लिए मत्स्येंद्र नाथ ने जगदम्बा को प्रसन्न करने का संकल्प किया। उन्होंने 1 सप्ताह का वेद मंत्रों का पाठ करते हुए जगदम्बा का अनुष्ठान किया। अनुष्ठान के पूर्ण होने पर महाशक्ति जगदम्बा ने प्रत्यक्ष प्रकट होकर मत्स्येंद्र नाथ से वरदान मांगने के लिए कहा। भक्ति जगदम्बा के प्रत्यक्ष दर्शन पाकर मत्स्येंद्र नाथ के हर्ष की सीमा नहीं रही। उन्होंने सर्वप्रथम महादेवी को साष्टांग प्रणाम किया। तदुपरांत उनकी स्तुति एवं पूजन करने के बाद ये कहा, हे भगवती, आप संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति स्थिति एवं लय करने वाली हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश आदि सभी देवता हर समय आपकी उपासना करते रहते हैं। आप अपने भक्तों को वरदान देकर अभय बना देती हैं। आपकी स्तुति एवं प्रशंसा कर पाने योग्य शब्द मेरे पास नहीं है। आपने मुझे बालक पर अनुग्रह करके प्रत्यक्ष दर्शन देने की जो कृपा की है तदर्थ मैं अत्यंत आभारी हूँ। हे मातेश्वरी, मैं प्राचीन वेद मंत्रों के समान नवीन साबरी मंत्रों का सृजन करना चाहता हूँ। मैं साबरी मंत्रों की कविता में सफल होने के लिए आपके आशीर्वाद की कामना करता हूँ। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे इस मनोरथ को पूरा कीजिए। मत्स्येंद्र नाथ की प्रार्थना सुनकर जगदम्बा बोली, मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगी। ये कहकर भक्ति अम्बा देवी मत्स्येंद्र नाथ का हाथ पकड़कर अपने साथ मार्तंड पर्वत के ऊपर लेगी। उस पर्वत पर नाग अश्वत्थ नामक एक दिव्य वृक्ष था। उस वृक्ष के नीचे ले जाकर जगदम्बा ने बीज मंत्रों द्वारा मत्स्येंद्र नाथ से हवन कराया। हवन पूरा होते ही वह नाग अश्वत्थ वृक्ष स्वर्ण में दिखाई देने लगा और उसकी असंख्य डालियों के ऊपर भैरव, वेताल, डाकनी, यक्षिणी, हनुमान, अष्ट सिद्धि, चामुंडा, योगिनी, वीरभद्र तथा 52 वीर आदि देवी देवता बैठे हुए दिखाई देने लगे। उन सब को देखकर मत्स्येंद्र नाथ को अत्यंत आश्चर्य हुआ, परंतु वह सब देवी देवता चुप बैठे हुए थे। मत्स्येंद्र नाथ के ऊपर प्रसन्न दिखाई नहीं देते थे। तब अंबिका भवानी ने उन देवताओं को एक के बाद एक प्रसन्न करने के लिए मत्स्येंद्र नाथ का उपाय बताया। जगदम्बा ने कहा, है मत्स्येंद्र, तुम ब्रह्मगिरी के सभी पर्वतों अंजन पर्वत के ऊपर जाओ। वहां विराजमान महाकाली देवी के दर्शन करके नदी के प्रवाह को पार करते हुए आगे चले जाना। वहां पर तुम्हें 100 की संख्या में श्वेत कुंड दिखाई देंगे। तुम उसी स्थान पर उत्पन्न होने वाली श्वेत बेल का एक टुकड़ा तोड़ लेना। उस बेल को तुम उन कुंडों में डालते जाना। जिस कुंड के जल का स्पर्श होने पर श्वेत बेल के टुकड़े में कल्ले फूट उठें और वह हरी हो जाए, तुम उस कुंड में स्नान करना। उस कुंड के जल का स्पर्श होने पर मूर्छा आने लगती है। जिस समय कुंड में स्नान करते समय मूर्छा आने लगे, उस समय तुम आदित्य स्तोत्र का पाठ आरंभ कर देना। स्तोत्र का पाठ करने से तुम्हें मूर्छा नहीं आएगी। हे मत्स्येंद्र, स्नान करने के उपरांत तुम उसी कुंड में से जल लेकर आदित्य स्तोत्र का पाठ करते हुए इस नाग अश्वत्थ वृक्ष के समीप आकर जल को वृक्ष के ऊपर छिड़क देना। ऐसा करने से इस वृक्ष के ऊपर रहने वाला एक देवता तुम पर प्रसन्न हो जाएगा और तुम्हें वरदान देगा।
इसी प्रकार 6 महीने तक तुम प्रतिदिन श्वेत कुंड में स्नान करके और उसमें से जल ला लाकर इस वृक्ष पर छिड़कते रहना। इस अवधि में वृक्ष के निवासी सभी देवता तुम पर प्रसन्न हो जाएंगे और इच्छित वरदान देकर तुम्हारी मनोकामना पूरी करेंगे। इतना कहकर जगदम्बा अंतर्ध्यान होगी। भक्ति जगदम्बा के निर्देश के अनुसार मत्स्येंद्रनाथ अंजन पर्वत पर गए। वहाँ महाकाली के दर्शन करने के उपरांत उन्होंने श्वेत बेल का एक टुकड़ा तोड़कर प्रत्येक कुंड की परीक्षा करनी आरंभ कर दिया। उसमें से एक कुंड के जल का स्पर्श कराते ही बेल के टुकड़े में नई कोपले फूट पड़ी। वह संजीवन कुंड था। मत्स्येंद्रनाथ ने उस कुंड के जल में स्नान किया। स्नान तथा जलपान करते समय जब उन्हें मूर्छा आने लगी तो देवी के बताए अनुसार आदित्य स्तोत्र का पाठ आरंभ कर दिया। स्तोत्र का पाठ करते ही वहां पर आदित्य नारायण प्रकट हुए। उन्होंने मत्स्येंद्रनाथ की मूर्छा दूर कर दी। तब मत्स्येंद्रनाथ उसी आदित्य स्तोत्र का पाठ करते हुए कुंड में से जल भरकर नाग अश्वत्थ वृक्ष के समीप जा पहुंचे और उन्होंने कुंड के जल को वृक्ष के ऊपर छिड़क दिया। कुंड का जल वृक्ष पर गिरते ही सर्वप्रथम सूर्य नारायण प्रकट हुए। उन्होंने मत्स्येंद्रनाथ से वर मांगने के लिए कहा। मत्स्येंद्रनाथ ने कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे द्वारा रचित साबरी मंत्र सिद्धि को प्राप्त हों, ये वरदान देने की कृपा कीजिए। ये सुनकर सूर्य नारायण तथास्तु कहकर बोले, तुम मेरे नाम का जो मंत्र बनाओगे उसका जाप करते ही मैं प्रकट होकर सहायता किया करूंगा। इतना कहकर सूर्य नारायण अंतर्ध्यान हो गए। मत्स्येंद्रनाथ ने जगदम्बा देवी के निर्देश के अनुसार प्रतिदिन श्वेत कुंड में स्नान करके उनके जल को नाग अश्वत्थ वृक्ष पर छिड़कने का क्रम बनाए रखा। फलस्वरूप 6 महीने की अवधि में उस वृक्ष पर निवास करने वाले सभी देवताओं ने एक एक करके प्रकट होकर के मत्स्येंद्रनाथ को आशीर्वाद और साबरी मंत्रों की सफलता के लिए वर प्रदान किया। नाग अश्वत्थ वृक्ष पर निवास करने वाले देवताओं से अपने साबरी मंत्रों की सफलता का वरदान पाकर मत्स्येंद्रनाथ बंगाल के वरना जिले में आए। वहां रहकर उन्होंने कोप्त ज्ञान निर्णय नामक ग्रंथ की रचना की तथा साबरी मंत्रों की सिद्धि के अन्य अनेक ग्रंथों को भी लिखा। मत्स्येंद्रनाथ तथा गोरखनाथ द्वारा रचित साबरी मंत्रों के चमत्कार के विषय में संपूर्ण भारत में सहस्त्रों दंत कथाएं प्रचलित हैं। साबरी मंत्रों को संपूर्ण सिद्धियों का प्रदायक तथा समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला कहा जाता है। आजकल इन मंत्रों के द्वारा सामान्य लोगों को जो सफलता प्राप्त नहीं होती, उसका कारण यही समझना चाहिए कि मंत्र का साधन करने वाले व्यक्ति यम नियम तथा पितृता का यथाविधि पालन नहीं कर पाते हैं। परंतु जो लोग मंत्र अनुष्ठान के समय यम नियम पितृता आदि का यथाविधि पालन करते हैं और जो जिज्ञासु शिष्य बनकर अधिकारी गुरु से मंत्र प्राप्त करते हैं, उन्हें सफलता निश्चित रूप से प्राप्त होती है, ऐसा समझना चाहिए। साबरी मंत्रों की रचना का कार्य पूरा करने के पश्चात मत्स्येंद्रनाथ तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। विभिन्न स्थानों पर भ्रमण करते हुए बंगाल के चंद्रगिरी नामक एक गांव में पहुंचे। कुछ विद्वान चंद्रगिरी गांव के स्थान पर जयश्री नामक नगर बताते हैं। उस गांव में सर्वोपदयाल नामक एक विशिष्ट गोत्री गौड़ ब्राह्मण निवास करता था। उसकी पत्नी का नाम सरस्वती था। सर्वोपदयाल कर्मकांडी तथा सद्गुणी ब्राह्मण था। उसी प्रकार उनकी पत्नी सरस्वती भी रूपवती, बुद्धिमती एवं पतिव्रता थी, परंतु कोई संतान न होने के कारण दोनों पति पत्नी हर समय चिंतित और दुखी बने रहते थे। चंद्रगिरी ग्राम में भिक्षा मांगते समय एक बार मत्स्येंद्रनाथ ने सर्वोपदयाल ब्राह्मण के द्वार पर पहुंचकर अलग शब्द का उच्चारण किया। सरस्वती ने अतिथि को दरवाजे पर आया हुआ देखकर अत्यंत सम्मान सहित भिक्षा भेंट की। साधु के तेजस्वी स्वरूप को देख करके सरस्वती अत्यंत प्रभावित हुई थी। अतः भिक्षा देने के बाद उसने मत्स्येंद्रनाथ से यह प्रार्थना की कि हे प्रभु, आपकी कृपा से मैं हर प्रकार से सुखी हूँ, परंतु मेरे कोई संतान नहीं है। अतः आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे मेरी गोद भर जाए।
ये सुनकर मत्स्येंद्रनाथ जी को सरस्वती पर बहुत दया आई। परोपकाराय इदम श्रीरम के सिद्धांत वाले योगी ने परोपकार की इच्छा से सरस्वती का दुख दूर करने का निश्चय किया। मत्स्येंद्रनाथ ने अपनी झोली में से एक चुटकी भस्म निकालकर उसे सूर्य मंत्र से अभिमंत्रित किया। फिर उसे सरस्वती को देते हुए कहा, हे देवी, तुम इस भस्म को रात्रि को सोते समय खा लेना। इस भस्म के प्रभाव से तुम्हारे गर्भ से साक्षात हरि नारायण सूर्य बालक रूप में जन्म लेंगे। मैं 12 वर्ष बाद तुम्हारे घर फिर आऊँगा, तब तक बालक को उपदेश करूँगा। इस भस्म के प्रताप से उत्पन्न बालक महायशस्वी होगा, संपूर्ण सिद्धियाँ उसके आज्ञा में रहेंगी तथा संसार में वह विपुल कीर्ति अर्जित करेगा। इतना कहकर मत्स्येंद्रनाथ वहाँ से चल दिए। मत्स्येंद्रनाथ के चले जाने पर सरस्वती ने उस भस्म को पुड़िया में बांधकर अपनी शैया के सिराने रख दिया। सोचा कि इसे रात को सोते समय खा लूंगी। उसी समय सरस्वती की कुछ पड़ोसन स्त्रियां मिलने के लिए आ पहुंची। वार्तालाप के प्रसंग में सरस्वती ने योगी द्वारा दी गई भस्म के संबंध में उन्हें बताया। उसे सुनकर एक पड़ोसन ने कहा, सरस्वती, तुम बड़ी भोली हो, जो इस प्रकार के रमते राम जोगियों की बात पर विश्वास कर लेती हो। ऐसी अभिमंत्रित भस्म सेवन करने का ना जाने क्या प्रभाव होगा। जोगी लोग तो मोहन, वशीकरण आदि किया करते हैं। यदि कोई ऐसी बात होगी तो तुम्हारा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। तो उसी पड़ोसन ने कहा, सखी, तू तो अंध श्रद्धालु है। यदि योगियों के पास ऐसी ही चमत्कार पूर्ण शक्ति हो कि वे कुछ भी कर दिखाया करें, तो स्वयं भीख मांगते हुए घर घर क्यों घूमें। जो जोगी लोग बड़े बदमाश होते हैं, किसी न किसी बहाने से स्त्रियों को भस्म खिलाकर उन्हें पागल बना देते हैं, फिर उनका धन माल लेकर चंपत हो जाते हैं। तो तीसरी पड़ोसन बोली, आजकल जोगियों के भेष में चोर उचक्के बदमाश घुमा करते हैं। वे लोग इसी बहाने से गृहस्थों के घर में घुसकर उनका सामान आदि देख जाते हैं, फिर उन्हें भस्म वगैरह खिलाकर बेहोश कर देते हैं और रात के समय घर की चोरी करके सब सामान निकाल ले जाते हैं। मेरी छोटी बहन इसी तरह के एक जोगी के चक्कर में पड़कर बर्बाद हो चुकी है। सो मेरी राय में तो ऐसे जोगियों पर भूल कर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। चौथी पड़ोसन, जो सब में अधिक आयु की थी, सरस्वती से कहने लगी, बेटी, तेरी आधी अवस्था बीत चली, अभी तक तेरे गर्भ से किसी संतान ने जन्म नहीं लिया। यदि भगवान को तुझे संतान देनी ही होती तो वे कभी की दे देते। अब तो इस जोगी को दी हुई भस्म को खाकर संतान प्राप्त करने का जो सपना देख रही है, वे तेरी बड़ी भूल है। संतान तो अपने भाग्य से ही मिला करती है, जोगियों की भभूत से नहीं मिलती। इसलिए तू मेरा कहना मान करके भभूत वगैरह के चक्कर में मत पड़। तो सच्चे मन से भगवान जी का भजन किया कर। यदि तेरे भाग्य में लिखा होगा तो भगवान कृपा करके तुझे वैसे ही संतान दे देंगे। पड़ोसनों की बातें सुनकर सरस्वती की श्रद्धा डगमगा गई। उसने मत्स्येंद्रनाथ द्वारा दी गई अभिमंत्रित भस्म को चूल्हे में फेंक दिया। फिर वह भस्म समेत चूल्हे की राख को गांव के बाहर एक ऐसे गड्ढे में पटक आई जिसमें लोग गोबर कूड़ा डाल दिया करते थे। पारसमणि के हाथ में आ जाने पर भी यदि कोई व्यक्ति उसे पत्थर समझकर फेंक दे तो इसमें पारसमणि का क्या दोष है।